तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि सेकंड कर्नाटिक वार है, सेकंड कर्नाटिक वार सेकंड कर्नाटिक वार कब से कब हुआ था? 1749 से लेकर 54 तक। ठीक है, 1749 से लेकर 54 तक सेकंड कर्नाटिक वार। 1749 से लेकर 1755 तक। ये खत्म कैसे हुआ? एक संधि हुआ था, संधि इंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कितना तक? 1755। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं सब थर्ड कर्नाटिक वार। सबसे पहले थर्ड कर्नाटिक वार में क्या हुआ था कि 1756 से लेकर 1763, यानी कि 7 साल का संघर्ष चला था। 7 साल का संघर्ष कहाँ पर? यूरोप में। किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। तो फ्रेंच हार जाता है। कौन हराता है? आयरकोट। ठीक है, तो ब्रिटिश के शासक कौन थे? सर आयरकोट थे, यानी कि ऑफिसर थे। और फ्रेंच के कौन थे? काउंट डी लाली। तो ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश फ्रेंच को हरा के पौंडीचेरी पर कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि पौंडीचेरी का ये क्या था? ट्रेडिंग पोस्ट था। ठीक है, फोर्टिफिकेशन भी करते थे फ्रेंच। अब देखिए, 2 बैटल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, यानी कि थर्ड कर्नाटिक वार में 2 बैटल्स होते हैं। एक होते हैं 1760 में, एक होते हैं 1763 में। ठीक है, बैटल ऑफ वंडीवास होते हैं, यानी कि वंडवासी, यानी कि तमिलनाडु के कहे जाते हैं। इसमें क्या हुआ था? लुइस 14, यानी कि लुइस 15, वो क्या थे? राजा थे। कहाँ के? यूरोप के राजा थे। उन्होंने क्या किया? काउंट डी लाली को बुलाया, इधर आओ, और उसको फांसी पर लगा के मार दिया। चलो, पेट भर गया इनका। किसका? लुइस किंग का। अब 1763 में इस 7 साल के संघर्ष को खत्म करने में ट्रीटी ऑफ पेरिस का एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ। ठीक, किसके बीच में? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जब हुआ संघर्ष, तो फ्रेंच ये कहा गया कि फ्रेंच को लौटा दिया जाएगा उनका क्या? अड्डा, पौंडीचेरी, माहे, कारिकास, चंद्रनगर, जो कि अब वो सिर्फ उनका क्या रहेगा? ट्रेडिंग पोस्ट रहेगा, यानी कि व्यापार करने के लिए रहेगा, ना कि उनका किला रहेगा। अब ब्रिटिश का पूरा वर्चस्व आ गया कहाँ पर? यूरोप पर। और फ्रेंच का कोई यूरोप पर नहीं आया, वो सिर्फ क्या करेगी? सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी रहेगी। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के कारण ये थर्ड कर्नाटिक वार भी खत्म हो गया।